नन्ही चिंकी का हौसला। एक विशाल और पुराने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चिंकी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। चिंकी दिखने में तो बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में आसमान को नापने के बड़े बड़े सपने पलते थे। उसे उड़ना बेहद पसंद था, पर एक बात उसे हमेशा रोक लेती थी, उसका डर। तेज हवा हो या काले बादल, चिंकी घबराकर अपने घोंसले में दुबक जाती थी। बाकी पक्षी अक्सर उसका मजाक उड़ाते। एक दिन एक बड़ी चिड़िया ने तंज कसते हुए कहा, चिंकी, तुम इतनी डरपोक हो कि कभी इस जंगल से बाहर नहीं देख पाओगी। ये सुनकर चिंकी उदास हो गई। तभी पास बैठे एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने उसे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र दिया। उसने कहा, बेटी, ऊंची उड़ान पंखों से नहीं, बल्कि हिम्मत और खुद पर विश्वास से भरी जाती है। उल्लू की इस बात ने चिंकी के भीतर एक नई आग भर दी। उसने तय कर लिया कि वो अपने डर को हराएगी। अगले दिन से उसने थोड़ा और ऊंचा, थोड़ा और दूर उड़ना शुरू किया। तभी एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। आसमान में बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश होने लगी। सभी पक्षी सुरक्षित ठिकानों की ओर भागे। तभी चिंकी की नज़र नीचे गिरी एक नन्ही चूजे पर पड़ी, जो ठंड और डर से कांप रहा था। चिंकी का मन डरा, पर उसे उल्लू की बात याद आई। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना तूफान का सामना किया, उस चूजे को अपनी पीठ पर बैठाया और सुरक्षित घोंसले तक पहुंचाया। ये बहादुरी देख पूरा जंगल दंग रह गया। जिस चिड़िया का सब मजाक उड़ाते थे, आज वही सबकी प्रेरणा बन गई थी। उस दिन के बाद चिंकी का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो अब मीलों दूर पहाड़ों और नदियों के ऊपर उड़ती और नए नए नज़ारे देखती। समय बीतने के साथ चिंकी जंगल की सबसे समझदार और बहादुर चिड़िया कहलाई। वो अब दूसरे छोटे पक्षियों को उड़ना सिखाती और उन्हें बस एक ही बात समझाती, अगर तुम अपने डर को जीत लोगे तो पूरा आसमान तुम्हारा होगा। और बरगद का वो पुराना पेड़ अब केवल एक बसेरा नहीं, बल्कि ज्ञान का केंद्र बन गया था। चिंकी अब केवल एक बहादुर चिड़िया नहीं थी, वो बूढ़े उल्लू की सबसे प्रिय शिष्या बन चुकी थी। एक शांत चांदनी रात में जब पूरा जंगल सो रहा था, चिंकी बूढ़े उल्लू के पास जाकर बैठी और धीरे से पूछा, दादाजी, मैंने उड़ना सीख लिया, डर को भी जीत लिया। क्या अब मेरे सीखने का सफ़र पूरा हो गया? बूढ़ा उल्लू मुस्कुराया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं। उसने आसमान के तारों की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, पंखों की उड़ान की एक सीमा होती है, लेकिन मन की उड़ान अनंत है। तुमने खुद को बचाना और दूसरों की मदद करना तो सीख लिया, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब पूरा जंगल मुश्किल में हो। चिंकी कुछ समझ पाती उससे पहले ही जंगल पर एक नई मुसीबत आ गई। उस साल भीषण गर्मी पड़ी। नदियां सूख गईं और बरगद के पेड़ के पत्ते भी पीले पड़ने लगे। पक्षी प्यास से बेहाल थे और दूर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी उल्लू ने चिंकी को पास बुलाया और कहा, चिंकी, बहुत दूर नीले पहाड़ों के पीछे एक जादुई झरना है जो कभी नहीं सूखता। केवल वही इस जंगल की प्यास बुझा सकता है। क्या तुम वहां तक जाने का साहस करोगी? बाकी पक्षी डर गए। उन्होंने कहा, इतनी गर्मी में वहां तक जाना जान जोखिम में डालना है। लेकिन चिंकी ने उल्लू की आंखों में देखा, जहां अटूट विश्वास था। चिंकी ने अपनी उड़ान शुरू की। सूरज की तपिश उसके पंखों को झुलसा रही थी और प्यास से उसका गला सूख रहा था। रास्ते में उसे कई बार लगा कि वो गिर जाएगी, लेकिन उसे उल्लू के शब्द याद आए, विश्वास हो तो तुम आसमान भी पार कर सकती हो। अंततः अपनी हिम्मत के बल पर चिंकी उन नीले पहाड़ों तक पहुंच गई। वहां सचमुच एक शीतल झरना बह रहा था। चिंकी ने न केवल अपनी प्यास बुझाई, बल्कि उसने देखा कि झरने के पास कुछ विशेष जल फल लगे थे, जिनमें बहुत सारा पानी भरा था। वो अपनी छोटी सी चोंच और पंजों में जितने फल ला सकती थी, लेकर वापस जंगल की ओर उड़ी। जब वो वापस पहुंची तो उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसके लाए हुए फलों ने बीमार और प्यासे पक्षियों में नई जान फूंक दी। उसने सबको झरने का रास्ता भी बताया। उस शाम जब ठंडी हवा चली, बूढ़े उल्लू ने चिंकी के सिर पर अपना पंख रखा और कहा, आज तुम्हारी उड़ान पूरी हुई चिंकी। तुमने साबित कर दिया कि एक छोटा सा जीव भी पूरे समाज का रक्षक बन सकता है। अब चिंकी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस जंगल की रक्षक बन गई थी। आज भी जब कोई पक्षी थक जाता है या हार मानने लगता है, तो वो बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा की ओर देखता है, जहां चिंकी और बूढ़ा उल्लू आज भी नए सपनों की बातें करते हैं। रात की वो चांदनी बरगद की शाखाओं से छनकर चिंकी और उल्लू पर गिर रही थी। पूरा जंगल शांत था, बस दूर कहीं झरने के गिरने की हल्की आवाज आ रही थी। चिंकी ने उल्लू की ओर देखा और पूछा, दादाजी, क्या एक दिन मैं भी आपकी तरह सबको रास्ता दिखा पाऊंगी? क्या मेरी उड़ान कभी थमेगी? बूढ़े उल्लू ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बड़ी ही शांति से कहा, चिंकी, उड़ान कभी थमती नहीं, वो बस रूप बदल लेती है। अभी तुम पंखों से उड़ रही हो, कल तुम अपने अनुभवों और ज्ञान से दूसरों के मन में विश्वास की उड़ान भरोगी। असली अंत वो नहीं जब हम उड़ना छोड़ दें,
बल्कि वो है जब हमारे जाने के बाद भी हमारी दी हुई हिम्मत दूसरों को उड़ने के लिए प्रेरित करे। समय का चक्र चलता रहा। कई साल बीत गए। बूढ़ा उल्लू अब नहीं रहा, लेकिन उसकी जगह अब चिंकी उस बरगद की सबसे ऊंची शाखा पर बैठती थी। उसका शरीर अब थोड़ा भारी हो गया था और पंख पहले जैसे तेज नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी। कहानी का अंत कुछ इस तरह हुआ। एक शाम एक बहुत ही छोटी और सहमी हुई चिड़िया चिंकी के पास आई। वह उड़ने से डर रही थी। चिंकी ने उसे बिल्कुल वैसे ही देखा जैसे सालों पहले बूढ़े उल्लू ने उसे देखा था। चिंकी मुस्कुराई और उसने वही शब्द दोहराए जो उसकी जिंदगी का आधार बने थे। नन्ही चिड़िया, डरो मत। उड़ान पंखों से नहीं, हिम्मत से होती है। तुम बस अपना पहला कदम बढ़ाओ, पूरा आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो छोटी चिड़िया चिंकी के शब्दों की गर्माहट पाकर फुदकी और उसने पहली बार नीले आसमान की ओर छलांग लगा दी। चिंकी उसे तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उपसंहार: चिंकी अब केवल एक चिड़िया नहीं थी, वो एक परंपरा बन चुकी थी। बरगद का वो पेड़ गवाह था कि शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन साहस और प्रेरणा की उड़ान पीढ़ी दर पीढ़ी अमर रहती है। चिंकी ने अपनी आंखों को सुकून से बंद किया, ये जानते हुए कि अब उसके जंगल में कोई भी सपनों को देखने से नहीं डरेगा। चिंकी और उल्लू की ये कहानी हमें जीवन के कई गहरे और प्रेरणादायक सबक सिखाती है। इस कहानी के मुख्य मकसद, उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1. आत्मविश्वास और साहस का महत्व। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि उड़ान पंखों से नहीं, हिम्मत से होती है। शारीरिक रूप से छोटा या कमजोर होना आपकी सफलता में बाधा नहीं है। असली शक्ति आपके मन के विश्वास और साहस में छिपी होती है। 2. डर का सामना करना। डर हर किसी को लगता है, जैसे चिंकी को लगता था, लेकिन बहादुर वो नहीं है जिसे डर न लगे, बल्कि वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश करे। जब चिंकी ने चूजे की जान बचाने के लिए तूफान का सामना किया तो उसका डर अपने आप खत्म हो गया। 3. परोपकार और नेतृत्व। चिंकी का मकसद सिर्फ खुद का डर दूर करना नहीं था। अंत में वो दूसरों की मदद करती है, चाहे वो तूफान में फंसे चूजे को बचाना हो, सूखे के समय पानी की खोज करना हो या नई पीढ़ी को उड़ना सिखाना हो। एक सच्चा नायक वही है जो अपनी काबिलियत का उपयोग समाज की भलाई के लिए करे।